नमस्कार। आज मैं वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए आपको कुछ उपाय बताऊंगी जो आपके जीवन में मिठास घोल देंगे। और ख़ास बात यह है कि ये उपाय पुरुषों के लिए हैं। जो पुरुष चाहते हैं कि उनके जीवन में मिठास आ जाए और उनकी मैरिड लाइफ बहुत स्मूथ चले और वाइफ उनसे हमेशा खुश रहे, उन्हें ये उपाय करना है। इसमें पहला तो ये है कि शुक्रवार के दिन आप सुबह 12 बजे के पहले आप मार्केट जाएं और जलेबी खरीद के लाएं। याद रखिए कि ये जलेबी आपको खुद खरीद के लानी है, आप किसी नौकर या किसी और के हाथ से मत बुलवाइए। और जलेबी गर्म होनी चाहिए, तो आप वो गर्मा गर्म जलेबी लेकर आइए और आप अपनी वाइफ के साथ उसे बैठकर खाइए। इसमें हड़बड़ी या जल्दबाजी मत करिएगा, या ये मत करिएगा कि अपने वाइफ को खिला दिया, हाँ तुम खा लेना और मैं ये खा ले रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। दोनों बैठिए और आराम से उस जलेबी को खाइए। अगर आप शुगर पेशेंट हैं, आपको डायबिटीज़ है, तो फिर आप भले ही थोड़ा सा पीस खाएं, तो आप उसे बहुत थोड़ा थोड़ा खाते जाइए और उसके टेस्ट को या फ्लेवर को अपने मुंह में फील करिए। थोड़ा सा लीजिए। फिर आपको हर शुक्रवार को ये उपाय करना है। इसके अलावा आप शुक्रवार के दिन अपनी पत्नी के लिए आप कोई सेंटेड आइटम, इत्र, परफ्यूम या कोई ऐसी चीज़ लाइए जिसमें कि खुशबू होती है। अगर आपको लग रहा है कि वो महंगा है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप क्या करिए कि कुछ फ्रेश फ्लावर ले आइए उनके लिए। और अगर आप फ्रेश फ्लावर आपकी वाइफ इंटरेस्टेड नहीं है फ्लावर्स में, तो इसके अलावा भी आप शुक्रवार को उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर दीजिए। हर शुक्रवार को दें ये ज़रूरी नहीं है, परंतु अगर आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा तनाव चल रहा है तो आप कोशिश करें कि आप शुरू के कम से कम 7 शुक्रवार तो उनके लिए कुछ ना कुछ छोटे छोटे गिफ्ट लेकर आया करें। और बाद में वंस इन अ वाइल आप शुक्रवार के लिए उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर आएँ। वो कोई सेंटेड आइटम हो, या वो कोई कपड़ा हो, या वो कोई छोटी मोटी ज्वेलरी हो सकती है। वो कोई रियल डायमंड या गोल्ड की ज्वेलरी हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप कोई सी भी ज्वेलरी उनके लिए ला सकते हैं। इसके अलावा आप डेली अपने घर में, जहाँ आप सोते हैं अपने बेडरूम में, वहाँ पर आप फ्रेश फ्लावर्स को रखिए। फ्रेश फ्लावर कोई भी फ्लावर्स हो सकते हैं, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि गुलाब हो या कोई महंगा तरह का फूल हो। आपके घर में जो फूल लगते हों, चाहे वो कनेर हो या बारहमासी हो या कोई भी फूल, आप बस फ्रेश होना चाहिए वो फ्लावर, आप वो सुबह रखिए। और वो फ्लावर जो है वो आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखने हैं। आपके रूम में, आपके कमरे में साउथ ईस्ट मतलब आग्नेय कोण में आप उन फूलों को रखिएगा। आप अपने बेडरूम में अवॉइड करिएगा कोई भी जानवरों की या वायलेंट टाइप की कोई भी पेंटिंग या पोस्टर या स्कल्पचर रखना। और आप जहाँ सोते हैं तो आपका सिर का जो साइड है वो हमेशा या तो दक्षिण तरफ होना चाहिए, साउथ में या ईस्ट में। आप हमेशा पति पत्नी सोते समय इस बात का ध्यान रखें कि यही दिशा होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपनी पत्नी की बात को हमेशा ध्यान से सुने। ज़्यादातर पतियों को पत्नियों से राय लेना पसंद नहीं होता, या वो उनसे कह देते हैं कि ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। आपको उनकी राय जचे या ना जचे, पर कम से कम आप उसे सुने ज़रूर, क्योंकि जब आप पत्नी की बात ध्यान से सुनते हैं तो लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होती हैं। क्योंकि कुंडली में 7वां भाव वैवाहिक सुख का है, दाम्पत्य सुख और पत्नी का है, और इसके साथ ही व्यवसाय का भी है और आपकी शक्ति भी है। तो आपकी पत्नी आपकी शक्ति है। तो इसलिए जो व्यवसायी हैं उन्हें तो खास तौर पे ध्यान देना चाहिए कि अगर वो चाहते हैं उनका बिज़नेस फ्लरिश करे, वो अपने बिज़नेस में ज़्यादा राइज़ करें, तो उन्हें पत्नी का रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हें पत्नी की बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। अगर फिर भले ही आपको उनकी राय अगर नहीं जचती है तो कोई बात नहीं, पर कम से कम आप शांति से उनकी बात सुन तो लें, चाहे वो व्यवसाय के विषय में हो या पारिवारिक मामलों में हो। आप हमेशा महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है और आपने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, ये गलती आप डेफिनेटली पिछले जन्म में कर चुके हैं, तभी इसी जन्म में आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित आएगा। तो अगर आप इस जन्म में भी महिलाओं का अपमान करेंगे या उन्हें हे या नीची दृष्टि से देखेंगे, तो फिर शुक्र और भी बिगड़ जाएंगे और वो आपके वैवाहिक जीवन में बाधा लाने के साथ साथ आपके फाइनेंशियल मैटर्स में भी दिक्कत पैदा करेंगे। आपको लगेगा कि पैसा आ रहा है पर टिक नहीं रहा है। तो इसलिए आप हमेशा महिलाओं का सम्मान करें। वो सिर्फ आपके परिवार की महिलाएं ही नहीं हो, वो कोई भी महिला हो सकती है। इवन आपके यहाँ काम करने वाली मेड या नौकरानी भी, वो भी अगर महिला है तो आप उसको भी सम्मानीय दृष्टि से देखें। महिलाओं के साथ कभी भी अभद्रता ना करें या उनके प्रति कोई भी बुरा विचार ना रखें। इससे शुक्र बिगड़ जाएगा, वैवाहिक सुख भी धीमे धीमे नष्ट होगा। ये बात नहीं कि आपकी पत्नी को पता पड़ गया कि आपने किसी महिला
महिला के साथ क्या दुर्व्यवहार किया था, ये बात नहीं, पर ईश्वर तो सब देख रहे हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि महिलाओं के साथ आपका व्यवहार बहुत रिस्पेक्टफुल हो, और वो घर की महिलाएं या घर के बाहर की महिलाएं हो सकती हैं। और अपनी पत्नी की बात आप ध्यान से सुने। ये नहीं है कि आपको बिल्कुल ही पत्नी की सारी बातें माननी है, आपको चरणदास नहीं बनना है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही पत्नी को फॉलो करने लगेंगे तो आपका मंगल कमज़ोर हो जाएगा। तो आप बैलेंस बना के रखिए, आप अपना भी देखिए और पत्नी की राय को भी सुनिए, और फिर आप सही निर्णय लीजिए। तो अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसके अलावा आपको पार्वती जी की उपासना करनी है। आप घर में पार्वती जी, शिव जी और उनके दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी का फ़ोटो लाके अपने मंदिर में या पूजा स्थल में रखिए, और आप रोज़ पार्वती जी से प्रार्थना करिए कि जैसा उनका सुखी वैवाहिक जीवन है वैसा ही आपका भी सुखी वैवाहिक जीवन हो। अगर आप संस्कृत पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो आप देवी सूक्तम का भी जाप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपका अगर कुंडली में शुक्र नीच का है या कमज़ोर है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से इस बारे में सलाह ले सकते हैं या पूछ सकते हैं कि आपका शुक्र कैसा है, वीनस कैसा है। अगर आपका कुंडली में शुक्र कमज़ोर है और वो आपके वैवाहिक सुख में बाधक है, तो फिर आप कोशिश करें कि आप वेस्ट डायरेक्शन में जाएं, मतलब जहाँ से आपका जन्म हुआ है अगर आप उससे पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो आपके वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी। और अगर आप पश्चिम दिशा की ओर नहीं जा सकते या वहाँ सेटल डाउन नहीं हो सकते, तो आप कोशिश करें कि आप साल में एक बार पश्चिम दिशा की ओर ट्रैवल कर लिया करिए, उससे भी आपके ग्रह जो हैं वो सुधरेंगे। और कोशिश करें कि आपका बेडरूम साउथ वेस्ट कॉर्नर में हो, नैऋत्य जो कोण है उसमें आपका बेडरूम हो। आप कभी भी भूल कर भी आग्नेय कोण में अपना बेडरूम मत बनवाइएगा। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा और घर में शांति बनी रहेगी। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।